ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ कोलकाता में नंदक बसु का घर में बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हो रहा है रिगार्डिंग नेचर ऑफ गॉड। भगवान के बारे में नंद बसु कुछ मंतव्य कर रहे हैं एवं स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण इसका संशोधन कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग। Question regarding God himself and God is replying। हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो पहले श्री रामकृष्ण हमें सिखाया कि संसार में बचने का एक ही उपाय है कि भगवान के चरणों में प्रार्थना करना। इसके लिए हमारे जो संचित कर्म राशि है वो भगवान को चरणों में अर्पण करने के लिए, और जो अर्पण करके भगवान को निवेदन करते हैं भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में मुक्ति का जो रहस्य है, सीक्रेट है, वह है कर्मक्षय। हमारे जितने सुकर्म और दुष्कर्म है दोनों के लिए ही हमें झेलना पड़ेगा। सुकर्म करने से भी बंधन है, वो जैसे कहा गया है स्वर्ण श्रृंखल, और मंद कर्म करने से वो भी बंधन है, वो लोह श्रृंखल। लेकिन दोनों ही जंजीर है। स्वामी जी जैसे कहते हैं नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड, फेटर्स ऑफ गोल्ड नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड, वो भी एक बंधन है। और वो बंधन का चपेट में हम लोग हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कानून है। लेकिन भगवान वो बेकानूनी रास्ता से अगर भक्तों ने प्रार्थना किया तो उन्मोचन कर दिया, उसको मुक्त कर लिया। इसलिए नंद बसु ने पूछा कि क्या भगवान अपना जो नियम है उसको खुद काट सकता है? कैन ही इग्नोर और वायलेट द लॉ? तो वो कहते ज़रूर कर सकते हैं। तो स्वाधीन है, जो कानून बनाया वो कानून बदलने का फर्ज भी उनका है, स्वाधीनता है, कर सकता है, करते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा मन में ये सब आ रहा है कारण तुम्हारा मन में अभी भोग करने की इच्छा प्रबल है। इसमें खरी तुम्हें एक विवेक सहित भोग करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये सब तुम्हारा एक क्षणिक मात्र है, यह असलियत सुख कुछ नहीं है। सुख एक बातों का बात मात्र है, सुख बोल के कुछ है नहीं। ये कुछ क्षणिक कुछ मोमेंटरी प्लेजर इज नॉट प्लेजर एट ऑल। जो आनंद निरंतर नहीं है, जो असीम नहीं है, अनंत नहीं है, बराबर रहने वाला नहीं है, उसको आनंद नहीं कहा जाएगा, जो कि दुनिया में भौतिक आनंद में मिलता है। और भगवान की कृपा होने से हमारा मन में वो रुचि बदल जाता है। प्राथमिक रूप से हमारे भौतिक आनंद में रुचि रहता है, इंटरेस्ट रहता है। और जब भगवान की कृपा से हमारे मन ईश्वर पाद पद्म में केंद्रित हो जाता है, तब संसार आलू नहीं बोध है, टेस्टलेस, बिकॉज
माई माइंड इज एंकर्ड टू ए हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ। यही है मामला। तभी नंद बसु ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा ये तो सब ठीक है, तो अगर भगवान का कृपा बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो भगवान तो सबको कृपा नहीं करते हैं, जिनका मर्जी उनको कृपा करते हैं, तब भगवान के ऊपर पक्षपात का दोष लग जाता है। इसे तो कहा जाता है भगवान पक्षपातहीन, सब उनके लिए समान है। लेकिन ये जो दिखा जा रहा है, सबको तो कृपा नहीं कर रहे हैं। नंद बसु ने सही बताया, किसको कृपा करके उसके मन में अच्छा चीज़ का रुचि पैदा करेगा, वो रुचि लेके भगवान का कृपा प्राप्त करके वो मुक्त हो जाएगा, और बाकी सब झेलते रहें। तो भगवान तब तो नंद बसु कह रहे हैं, तो भगवान तब पक्षपातित्व दोष में दूषित है, इसलिए किसी को कृपा मिलता है, किसी को कृपा नहीं मिलता है। ठाकुर श्री रामकृष्ण एक बहुत मार्मिक बात बोल रहे हैं। वो कहते हैं, তিনি সব হয়েছেন, वे सब कुछ बन चुका है। तो अगर वही सब कुछ हुआ है, तब वो किसी को पक्षपात का कोई उनका अवसर नहीं रहेगा। वो तो सब कुछ वही है, किसके ऊपर पक्षपात करेंगे। ये सुंदर ढंग से बताया ठाकुर कि ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। ये देह मन चतुर्विंशति तत्व पूर्ण ज्ञान होने से ये पता चल जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक पता नहीं चलेगा। पूर्ण ज्ञान होने से ये सब स्पष्ट हो जाता है, वही सब कुछ हुए हैं, और किसके पर वो पक्षपात करेंगे। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, ही इज़ अलोन, ही इज़ मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट वेज। वो क्या क्या है वो बताया कि देह मन और चतुर्विंशति तत्व, इट कवर्स एवरीथिंग। ठाकुर यहाँ पर वो सांख्य योग का फिलोसफी बता दिया। वचनामृत में सब कुछ, सब शास्त्र का सार है। ठाकुर ने सब कुछ निर्जस दे दिया, क्रीम ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंटेड वंडरफुली। अभी कह रहे हैं कि भगवान के ऊपर जब पक्ष, ये दिस इज वेरी नेचुरल, वेरी कॉमन जो कंप्लेन है, हमारा शिकायत है, वो साधारण शिकायत है भगवान के बारे में, जो वो पक्षपातित्व करते हैं। ही इज़ बायस्ड। भक्तगण के भीतर अभिमान रहता है कि शायद भगवान हमें उतना करीब हमें नहीं मानता है। जब हम देखते हैं चारों ओर कि किसी किसी को आध्यात्मिक अग्रगति हो रहा है, किसी किसी को बढ़ोतरी हो रहा है, तब हमारा मन में एक जिलसी आ जाता है, एक अभिमान आ जाता है कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, तो जो कृपा जिसको जो वंचित है वो पीछे हट जाता है, उसकी इच्छा नहीं होता है। तो सब तो भगवान का कृपा का ही अधीन हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश सबके ऊपर कृपा वर्षित नहीं होता है, तो पक्षपातित्व के लिए इस सोचा जाता है। ठाकुर इसको संशोधन करते हैं, नहीं ऐसी नहीं है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। তিনি सब কিছু হয়েছেন। ये जीव जगत चतुर्विंशति तत्व ये सब कुछ वही हुए हैं। तो क्या क्या है, ठाकुर क्या बताया, क्या क्या भगवान का क्या क्या प्रकाश है। पहले बताया कि ये मन बुद्धि एवं शरीर सब भगवान ही हुआ है, न केवल शरीर, मन बुद्धि शरीर है, एवं चतुर्विंशति तत्व। चतुर्विंशति तत्व क्या है हम जानते हैं संख्या फिलोसफी में। तो पहले है प्रकृति एक, वो है जो सोर्स प्रकृति, वो विकृति नहीं है प्रकृति, कारण, इसको कारण भी कहलाता है। प्रकृति का फिर सप्त प्रकृति विकृति,
महोदादि सप्तयः। पहले प्रकृति हो गया 1, उसके बाद महोदादि सप्तयः प्रकृति विकृति ही। वो कारण भी है, कार्य भी है, कॉज एंड इफेक्ट। वो कार्य किसका है? प्रकृति का। प्रकृति गेट्स डिजॉल्व इनटू दी 7। 1 था, 1 + 7 8 हो गया। महोदादि शब्द है प्रकृति विकृति, तो वो 7 क्या है? महत, फिर मन एवं पंच तन्मात्र 5 + 2। महत एवं अहंकार, मन नहीं अहंकार, तो समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार एवं पंच तन्मात्र सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म भूत, क्षिति आप तेज मरुद भूमि। कोई की कहते पंच प्राण, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्वीकार करते पंच तन्मात्र सूक्ष्म महाभूत, क्षिति आप तेज मरुद भूमि, अर्थ, ईथर, वाटर, फायर एंड एयर। तभी महोदादि, महत है टोटल क्यूमुलेटिव बुद्धि, एवं अहंकार जो है वो भी क्यूमुलेटिव अहंकार है। तो अहंकार एवं बुद्धि एवं पंच तन्मात्र शब्द आदि, रूप रस आदि पंच तन्मात्र। फिर यह है प्रकृति विकृति। दे आर द इफेक्ट ऑफ प्रकृति एंड दे आर द कॉज ऑफ फर्दर विकृति, जो कि षोडश विकृति। षोडश विकृति है तो वो और प्रकृति विकृति नहीं है, दैट इज द इफेक्ट ओनली। तो षोडश विकृति क्या है? वह है एकादश इंद्रियां एवं पंच महाभूत, 5+। ये सब संख्या का, इसे संख्या फिलोसफी कहा जाता है। ठाकुर ने बताया, कथामृत में उल्लिखित है, इसी हमारा जानना जरूरी है। ठाकुर स्वयं उच्चारण किया है चतुर्विंशति तत्व। तो महोदादि सप्ताह क्या हुआ? इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, मैनिफेस्टेड इनटू इफेक्ट, 16 इफेक्ट्स, षोडश विकार। तो उसमें क्या है? एकादश इंद्रिय एवं पंच महाभूत, 11 + 5, दे आर द इफेक्ट्स। 11 जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रिया किया हुआ है, 10 बहिर इंद्रिय, 1 अंतर इंद्रिय। 1 अंतर इंद्रिय मन, माइंड + 10 जो हमारा इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, दे आर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। कर्मेंद्रियानी, ज्ञानेन्द्रियानी, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन। यह है 11 एकादश इंद्रिय। 10 इंद्रिय क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक। और प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय के एक विषय है जो कि ऑलरेडी उसमें है, क्षिति आप तेज मरुद्भोम, सूक्ष्म रूप से। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय हुआ गया, फिर पंच कर्मेंद्रिय, बाक, पानी, पादपायु, वस्त्र, जो हस्त पदादि, फिर जो वाणी एवं हस्तपद, वाणी, पदहस्त एवं 3 लोअर ऑर्गन्स, 2 लोअर ऑर्गन्स। तो ये वाक, पानी, पाद, हाथ, पैर एवं जो वाक है वो एक ओर से ज्ञानेन्द्रिय हुआ, जीव हुआ, एक ओर से कर्मेंद्रिय हुआ, जब ये वाणी के रूप से यूज होता है। जीवा का 2 रोल है, एक है टेस्ट, अनदर इज स्पीच। स्पीच रूप से ये कर्मेंद्रिय है, टेस्ट रूप से ज्ञानेन्द्रिय है, डबल ऑर्गन
एंड टू लोअर ऑर्गन्स, ये लेके कर्मेंद्रिय हुआ। तो पंच कर्मेंद्रिय हुआ, पंच ज्ञानेन्द्रिय हुआ, एवं मन एक अंतर इंद्रिय, बहुत पावरफुल। तो इंद्रिया आदि षोड़श विकार किया हुआ, तो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन 11 हुआ, एंड पंच महाभूत, ये षोड़श हुआ है। फिर पंच तन्मात्र 21, और 2 है महत एवं अहंकार, मन, बुद्धि एवं अहंकार, 23 हो गया, प्लस प्रकृति 24 हो गया। तो दिस कवर्स द एंटायर यूनिवर्स। जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब ही इसका मूल में है 24 प्रकृति। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरीथिंग। सो भगवान ही, ईश्वर ही 24 तत्व होकर पूरा दुनिया में व्यापित हुए हैं। तो अभी ठाकुर कहते हैं अगर वही सब कुछ हुए हैं, ही हैज मैनिफेस्टेड into so many things whichever is visible, whichever is possible to exist, सब कुछ वही है, तो वो किसके पर कौन पक्षपात करेगा? ये पक्षपात का जो बुद्धि है, ये हमारा जो क्षुद्र बुद्धि का इफेक्ट है। हाँ, हम लोग पक्षपात करते हैं, हमारा मंद बुद्धि है। हमारा जो पक्षपात का जो कमियां है, हम ईश्वर के ऊपर आरोप कर देते। वी ऑल्सो थिंक दैट गॉड इज लाइक अस। गॉड इज नॉट लाइक अस, ही इज सुप्रीम बीइंग। हमारा जो दोष है वो दोष दृष्टि भगवान के ऊपर हम लगाना चाहते हैं। भगवान भी हमारे जैसे वो पार्शियल है, बायस्ड है, ऐसे नहीं हो सकता है। भगवान इज टू ग्रेट टू बिकम पार्शियल, बिकॉज ही इज बिकमिंग एवरीथिंग। किसके ऊपर कौन पक्षपात करेगा? सबको तो ही है, जो कुछ है तो ही है। अभी इस अवस्था में जब भगवान ही सब कुछ हुए हैं, तब ये बोध कैसे आता है, कैसे हमारे जीवन में कैसे आता है? देखिए, माँ का समाधान है। माँ जो लास्ट मैसेज दिया है, अंतिम संदेश तो अन्नपूर्णाज माँ, अन्नपूर्णा का माँ को दिया था, परिचारिका थे, जो दैट वाज हर लास्ट मैसेज। यदि शांति चाहो माँ, তাহলে কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ আপনার। जगत को अपना लो, कोई पर्याय नहीं है, सबको अपना लो। अगर शांति चाहते हो तो किसी को दोष मत देखो। अगर जो जिसको दोष देखा जा रहा है वो आपसे अभिन्न है, तब तो दोष दृष्टि चला जाता है। वी डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ आवर सेल्व्स। तो ये दूसरा दृष्टि बन गया है माँ का, जगत में सबको अपना लिया। और ठाकुर का दृष्टि बन गया है भगवान ही सब कुछ हुए हैं, ही हैज बिकम एवरीथिंग। दोनों ओर से एक ही है, बट माँ का जो विचार है वो बहुत अच्छा, उसका पालन करना बहुत आसान होता है कि जगत को अपना लेना। सब ईश्वर के प्रतिमूर्ति समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन सबको अपना लेना प्यार के माध्यम से वो सहज बनता है। तो जब ऐसी हो जाएगा, जब वही सब कुछ हुए हैं, तब हम एक दूसरे का कोई दोष नहीं देख सकते हैं। तब भगवान को पक्षपाती हम नहीं बोल सकते हैं, ये तो मंद दृष्टि है। तो जब भगवान ही सब कुछ हुए हैं, वो इच्छामयी है, तो जो इच्छा है कर सकते हैं। तभी प्रश्न आएगा कि भगवान अगर सब कुछ हुए हैं, तो भगवान जो विभिन्न प्रकार का वैचित्र सृष्टि किए हैं, वो क्यों किए हैं? वाई हैज ही क्रिएटेड अस इन दिस वे, द सम इज हाई सम इज लो? इसका कारण क्या है, इसका भी चर्चा आएगा। वो भी ठाकुर बहुत ही डायरेक्ट सुंदर ढंग से उत्तर देंगे, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायी है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
परमस्तु। आप लोग अच्छा रहिएगा, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।